तो देखो चैप्टर का नाम है गुणनखंड। गुणनखंड। प्रश्नावली 14 कितना है? एक है ना। 14.1 हमने 14.1 में पिछले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर ई पढ़ चुके नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम एफ पढ़ेंगे। क्या नाम है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर एफ का ज्ञात कर नहीं। तो एफ क्वेश्चन नंबर का कह रहा है 11 XY कोमा फिर उसके बाद 100 जेड देना नहीं। 100 जेड हमको क्या करना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसको ज्ञात करना नहीं। अब देखो इसको हमने तोड़ेंगे। 11 तक क्या आभास संख्या है, तो 11 का करें 11 गुने x गुने y गुने z कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कोमा अब देखो इस 100 है तो 11 के पढ़ा में 100 आएगा ना, तो क्या करेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे तो 50 होगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 होगा। अब 25 को 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा? तो 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, गुना करो 2 दूनी 4 पचे 20 पचे 100 मिल जाएगा। अब गुना जेड को देगा का डबल गुना होगा। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम क्या करें उभयनिष्ठ पता करना है। तो उभयनिष्ठ माने क्या था, जो दोनों में शामिल होगा नहीं। तो इसमें दोनों में क्या क्या प्राप्त हो रहा है हमको देख रहे। 11 उसमें नहीं है, x भी उसमें नहीं है, y भी नहीं है, z सिर्फ दिखाई दे नहीं। तो z क्या करेंगे, दोनों में हमने कोमा ले लेंगे। तो z कोमा ले लेंगे तो अंदर कथी बच जाएगा 11 XY कोमा इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो जेड तो बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना था। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा जेड हो जाएगा। देखो चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो देखो अगले नंबर क्वेश्चन है जी नंबर नहीं, जी नंबर क्वेश्चन है a स्क्वायर BC कोमा a b स्क्वायर कोमा a b c स्क्वायर। ये ना क्वेश्चन है, हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, तो हमने पढ़े कि घात घातांक चैप्टर वाले में a स्क्वायर मतलब 2 ही होगा। तो इसको हमने a गुने a लिख सकते हैं, तो देखा। अब देखो b गुने c कर सकते हैं। अब देखो कोमा और इसको तोड़ेंगे तो इसको a गुना, अब देखो b स्क्वायर है यानी कि 2 b होगा, जितना पावर उसको क्या करेंगे उतना तक गुना कर देंगे, तो देखा। अब देखो c है तो गुना c कर सकते हैं। अब देखो कोमा अब a गुने b गुने अब c स्क्वायर है यानी कि 2 c होगा, तो c गुने c कर सकते हैं। अब हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करना है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें देखो एगो ये है, इसमें एगो ये है। अब देखो इसमें b दिखाई दे रहा है, तो एगो b है और इसमें भी b है और एगो में a था है। अब देखो c इसमें भी c है, इसमें भी क्या है c है। तो तीनों में c हमको क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है, तो c को हमने कोमा ले सकते हैं, तो देखा। अब देखो a तीनों में शामिल था तो a निकाल लिए, और देखो b सब में शामिल है नहीं, तो b भी क्या करेंगे, और c भी तीनों में दिखाई दे रही है और c भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब देखो a इसमें नहीं है, अब इसमें नहीं है और बाकी इसमें b बच गया, b इसमें नहीं है, b इसमें नहीं है। तो इसका अंदर कथी बच जाएगा a कोमा b कोमा c बच गया नहीं। तो हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या प्राप्त हुआ a b c। तो हमें आंसर कितना हो जाएगा a b c हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे इस नंबर क्वेश्चन बनाओ। टिप ले चलो देखो एच नंबर क्वेश्चन है। एच नंबर क्वेश्चन कितना है 2x कोमा 3y कोमा
5 5 जेड है। जी अब देखो इसमें तो सब अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, जी तो इसको हमने 2 गुना x कर सकते हैं, जी इसको 3 गुना, वाई कोई दिक्कत, नहीं इसको 5 गुना। जेड अब देखो इनमें तो सब अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है जी है ना, तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या में किसी से विभाजित नहीं नहीं होती है, तो इसमें हमको कुछ दिखाए शामिल इसमें नहीं दे रही है, तो इन सभी में कुछ हमको पता है नहीं, शामिल कुछ नहीं है, तो इसमें से हमने एक निकाल सकते हैं, तो इसमें देखो तो इसको कैसे बच जाएगा 2, चूंकि एक में गुना करेंगे अपना से तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको अपना से हमने एक गुना कर सकते हैं, या हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में एक क्या होती है, छुपी हुई रहती है, नहीं, तो अब देखो इसमें तो कुछ शामिल नहीं है, तो नहीं शामिल है, तो इसमें से एक हम निकाल सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, अब गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 3 और उसके बाद 5 जेड, तो हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना था, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है, तो इसका एक आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। आई नंबर नहीं, चलो देखो आई नंबर क्वेश्चन क्या है। आई नंबर क्वेश्चन है 20 एक्स स्क्वायर कोमा 30 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोमा 40 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको तोड़ेंगे, तो देखो 20 को 2 से काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा, तो 10 प्राप्त नहीं, और फिर 10 को 2 से काटेंगे तो 5, तो 5 तो भाज्य संख्या है, तो देखा, तो 20 को ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो गुना और एक्स स्क्वायर के x गुना लिख सकते हैं, और उसके बाद वाई स्क्वायर को y गुना y लिख सकते हैं, तो नीचे पर लिख दो बेटा, नीचे लिख देते हैं, तो 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हम ऐसे कर सकते हैं, फिर देखो अब 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को तोड़ेंगे, तोड़ के देखते, ठीक, इधर जगह नहीं इधर बनाते हैं। अब देखो 30 को 2 से काटेंगे कितने प्राप्त होगा, 15, 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, अब देखो ऐसे गुना का चेक करें तो कितना प्राप्त होगा, हो जाएगा। अब देखो y का हमने y गुने y कर सकते हैं, उसके बाद z नहीं, तो z को z गुने कर सकते हैं। अब 40 को तोड़ेंगे, 40 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा, 20, फिर 20 को काटेंगे तो 10 मिलेगा, 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं, फिर इसको गुना करेंगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद z को हमने z गुने z लिख सकते, जेड स्क्वायर को, फिर गुना एक्स स्क्वायर के x गुना x लिख सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन क्या रहा था, कर रहा था कि उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करें, वो हमको हल करना है। तो उभयनिष्ठ माने क्या होता है, जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में कथी कथी शामिल दिखाई दे रहा है हमको, बराबर इसका आंसर लिखना है। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे, तो देखो 200 में शामिल लग रहा है, देखो 2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 2 है, तो 2 देखो शामिल हो गया, 100 में घेर लगा देंगे, को देखा 2 यहाँ पर है, इसमें 2 दिखाई अब नहीं दे रही है, तो 2 को छोड़ देंगे। 5 देखेंगे, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, तो 5 तो हम तीनों में क्या हो गया, प्राप्त हो गई, तो 5 घेर लगा दिए। अब देखेंगे x दिखाई दे रही है, ए में x है नहीं है, छोड़ देंगे, क्या कि 3 देखो इसमें तो है, इसमें x है, परंतु इसमें छोड़ देंगे इसको। अब देखो y देखेंगे, y इसमें है, y इसमें है और y इसमें नहीं है, तो y को भी छोड़ देंगे। अब z देखेंगे, z दिखाई दे रही है इसमें z है, इसमें z है, तो तीनों में शामिल होना चाहिए, तीनों में शामिल नहीं है, तो हमको कैसे दिखा दिया, 2 दिखाई दिया गुना, उसके बाद 5 दिखा दिया, और उसके बाद कुछ और कुछ दिखा दिया नहीं दिया, इसको गुना करेंगे तो 5 में कितना हो जाएगा, 10, तो हमारा आंसर कितना हुआ, 10 हमको आंसर प्राप्त हो गया। दिखाई दे रहा है यहाँ पर जी
अब देखो तो हमारा आंसर कितना है उभयनिष्ठ जो पूरे में शामिल है, तो आंसर कितना हुआ 10 हुआ। चलो अगला नंबर क्वेश्चन बनाओ। चलो देखो जेड नंबर क्वेश्चन, जेड नंबर क्वेश्चन कथी है, जेड नंबर क्वेश्चन है 2x a प्लस b नहीं, फिर उसके बाद b प्लस कोमा x उसके बाद a प्लस a को क्वेश्चन नहीं, तो क्वेश्चन क्या था उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करना था। देखो इसको हमने तोड़ेंगे तो 2x a प्लस b, फिर उसके बाद b प्लस c को बराबर हमने ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो 2 को x नहीं, तो इसको x गुने x हम कर सकते हैं, तो x गुने x कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आज देखो तो टूटा हुआ है, तब तो इसको क्वेश्चन में बंद किया है, तो इसको a प्लस b और फिर इसके बाद कितना है b प्लस c। अब देखो कोमा यहाँ पर है, कोमा माने क्या होता है अलग है, तो ये वाला तो अलग में है, तो इसको हमने तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे देखो इधर टूटा हुआ खुद है ना, क्वेश्चन बंद यहाँ पर यही गुने x है, तो इसको क्या करेंगे हमने जैसे के तैसे क्या करेंगे उतार देंगे, तो x इंटू ए प्लस बी को देखकर। तो हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या करना है प्राप्त करना है, तो उभयनिष्ठ में क्या होता है जो दोनों में शामिल हो। अच्छा इंग्लिश में उसको हमने कॉमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉमन। कॉमन में दोनों में शामिल हो, तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोनों में क्या शामिल हो रहा है, देखो इसमें x है तो x निकालेंगे। अब देखो a प्लस बी, तो a में क्या है a प्लस बी, तो हमारे आंसर क्या हो गया, हमारे यही आंसर हो गया x इंटू ए प्लस बी हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलो इसको उतारो। चलो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ रिक्त स्थान को भरना। देखो क्वेश्चन का दिए गए उदाहरण यानी कि आपको उदाहरण लिखा हुआ है, इन उदाहरण के आधार पर खाली स्थान को क्या करना है भर देना है। तो देखो यहाँ पर देखो पहला नंबर क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसमें 12x स्क्वायर y है, तो 12x स्क्वायर को हमने देखो तोड़ेंगे तो इसको हमने 3 गुने 4 कर सकते हैं और गुना x गुने y कर सकते हैं। तो देखो 3 और उसके बाद x को का यहाँ पर लिख दिया है ना, तो कथी बच गया 4xy, तो 4xy यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या किया बना हुआ है। अब देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कथी कर रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 15ab है ना, तो देखो यहाँ पर एगो हमको भरा हुआ है, इस वाले रिक्त स्थान का करना है, इसमें हमको पता करेंगे क्या भराएगा। तो 15 को देखो हम तो प्लस में चाहिए, तो 15 को हमने तोड़ेंगे तो -3 गुने -5 कर सकते हैं, और उसके बाद ए बी है तो ए गुना बी कर सकते हैं। तो देखो -3 यहाँ पर लिखा हुआ तो कथी बच गया हमके पास -5 ए बी बच गया नहीं, तो इस वाले में -5 ए बी का कर देंगे लिख देंगे, तो इस वाले खाली स्थान क्या हो गया अपना से भरना। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा -20 -5 भी नहीं। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन में करा -20xy, तो -20xy के जगह पर देखो -2xy लिख दिया, तो माइनस तो पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर देखो हमको तोड़ना है, तो 20 को तोड़ेंगे तो 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 से काटेंगे 10 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बचेगा, और उसके बाद गुना x गुना y कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो हमको कथी लिखा हुआ है, तो हमको तो यहाँ पर माइनस में चाहिए, तो माइनस तो निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर -2xy लिख दिया, तो 2 आई माइनस वाला लिख दिया, अब xy क्या कर दिया लिख दिया, तो हमारे पास कथी बच गया 2 और 5 बच गया, तब 5 10 इसमें क्या हो जाएगा इस वाले बॉक्स में भरा जाएगा। चलो अगला नंबर क्वेश्चन फिर कर रहा है 4 नंबर 40 x स्क्वायर y स्क्वायर ना क्वेश्चन है। अब देखो 40 x स्क्वायर जब -20 लिख दिया, तो माइनस तो हमको क्या करना लिख दिया, तो माइनस क्या करेंगे लिख देंगे, तो 40 को हमने भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से काटेंगे
तो 2 से काटेंगे तो कते प्राप्त होगा 30 20, तो फिर 2 से काटेंगे तो 10 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बचेगा। अब देखो इसको तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40 यहाँ पर हो गया। हमको माइनस यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में माइनस लिखा है। अब देखो तो माइनस लिखा तो माइनस क्या करेंगे कोमा ले लेंगे, हमको तो प्लस में चाहिए तो माइनस फिर यहाँ पर कोमा लेंगे तो बनेगा। अब देखो माइनस कितना लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है तो गुना करेंगे। अब देखो यहाँ बच गया तो x गुने x कर सकते हैं, फिर गुना y गुने y कर सकते हैं। अब देखो हमको कितना चाहिए -20 चाहिए तो गुना करेंगे 2 दूनी 4 बचे 20। अब देखो माइनस है तो इस वाले माइनस को लिख देंगे 20, तो हमको पास कति बच गया माइनस बच गया और कति बच गया 2 तो -2 और उसके बाद x y और उसके बाद 2 x और 2 y बचा तो गुना करेंगे तो कितना बच जाएगा x स्क्वायर गुने और 9 तो क्या करें यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 20 दूना 40 और x स्क्वायर y स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो देखा। अब देखो अगला नंबर क्या कर रहा है 5 नंबर -27 ए बी सी है नहीं ए बी सी है। अब देखो हमको यहाँ पर -3 ए बी लिख दिया तो माइनस तो हमको लाना है, माइनस ऊपर लिख दिया तो माइनस लेने की जोड़ी। अब देखो 27 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुना 3 गुना 3 कर सकते हैं, गुना ए गुना बी गुना सी कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर इस बॉक्स को भरा हुआ है इसको हमको भरना है। अब देखो तो हमको वहाँ पर ए भी भर दिया नहीं तो ए भी वहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर देखो और उसके बाद माइनस कितना लिखा हुआ है 3 तो -3 यहाँ पर लिख दिया तो कैसे बच गया हमारे पास 9 और यहाँ पर सी ये दोनों हमका क्या हो गया बच गया तो यहाँ पर लिखा है 9 बी सी हमको ये क्या आंसर तो देखो ध्यान तक ले। चलो 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो। चलो देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर सेम क्वेश्चन है परंतु पहला नंबर क्वेश्चन का उभयनिष्ठ प्राप्त करना यानी कि कोमा वाला आंसर लेना था, लेकिन तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करना है सिर्फ गुणनखंड करना नहीं 12x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर नहीं अपना माइनस 24 x स्क्वायर z स्क्वायर क्वेश्चन है। इसको क्या करना है गुणनखंड ज्ञात करना। निम्नलिखित में क्या जो नीचे लिखा हुआ है और गुणनखंड में पता है तोड़ना तो सभी का करना तोड़ के गुणनखंड पता करना है कोई दिक्कत। अब देखो तो 12 को हमने 2 से काटेंगे 6 प्राप्त होगा और 6 को 2 से काटेंगे तो कितनी प्राप्त होगा 3 ऐसे कर सकते हैं। अब देखो अब x स्क्वायर को हमने x गुना x कर सकते हैं माइनस अब 15 को काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 5 अब y है तो y स्क्वायर को y गुने कर सकते हैं गुना। अब देखो 24 है तो नीचे पे लिख दो को साइड लिख दो इधर लग रहा है यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखो 24 को क्या करेंगे माइनस 24 को 2 से काटेंगे 12 मिलेगा नहीं 12 को 2 से काटेंगे तो फिर 6 को 2 से काटेंगे तो होगा। अब उसके बाद x गुना z गुना z कर सकते हैं कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ेंगे देख इसमें देखो 2 दिखाई दे रही है इसमें 2 है नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। 3 देखो 3 इसमें है 3 इसमें और 3 तो 3 का करेंगे हम 3 सब में कोमा ले सकते हैं कोई दिक्कत। अब उसके बाद x इसमें x है नहीं है छोड़ देंगे। अब देखो और कुछ इसमें दिखाई दे रही है x है इसमें x नहीं है परंतु इसमें x नहीं है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं था है ना था। इसमें देखो 3 है इसमें 3 और इसमें 3 शामिल है। इसमें x में x नहीं है इस वाले में है ननु है तो कथी कथी हमको प्राप्त हुआ सिर्फ 3 प्राप्त हुआ नहीं 3 को बाहर निकालेंगे तो देखा तो इसका अंदर कथी बच जाएगा 2 दूनी 4 x में x से गुना करेंगे तो देखा -5
y y से गुना करेंगे तो y, स्क्वायर फिर माइनस, उसके बाद देखो 2 दूनी 4 4 दूनी, हाँ। इधर 3 तो बाहर निकल चुका है, हाँ 8, तो 8 करेंगे और उसके बाद x में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, आपके बाद z में z से गुना करेंगे z स्क्वायर, कोई यहाँ तक कोई देगा। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन जो 1 नंबर था उसमें उभयनिष्ठ प्राप्त करना था, लेकिन इस वाले उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं करना है, तो हमारा ए क्या हो गया, आंसर आंसर हो गया, कोई दिक्कत। नहीं अब उभयनिष्ठ प्राप्त करना था तो उभयनिष्ठ में क्या करते 3 इसमें आंसर होता है, परंतु उभयनिष्ठ नहीं करना, गुणनखंड करना, तोड़ना इसको, तो इसको नहीं से फिर इसको गुना करेंगे, फिर तुम्हारा इससे मिल जाएगा यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है। आगे आगे हम क्या करेंगे अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे, कोई दिक्कत। नहीं